ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद और मायापुर धाम में आप लोग का स्वागत। तो बहुत सुंदर है, आप मायापुर धाम में आया है। ये मायापुर धाम है भगवान का घर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घर में सबको जाने का परमिशन मिलते हैं, तो जिसको परमिशन मिला है तो इको ज़्यादा रखें। जो प्रधानमंत्री के घर में जो घुस गया, इसका अर्थ क्या है? बहुत भाग्यशाली। प्रधानमंत्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको परमिशन दिया घुसने के लिए। तो इसी तरह भगवान आप लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इधर में आपको आने का मौका, इसका तो आप भगवान का बहुत प्रिय हो। तो ये लाइफ इज़ द कलेक्शन ऑफ नॉलेज। आज चर्चा हो रहा है टेक्नोलॉजी अच्छाई की बुराई है। एक चाकू अच्छा की बुराई है। बांदर के हाथ में बुरा, सर्जन के हाथ में अच्छा। अभी चाकू का कोई दोष नहीं है, जो यूज़ करे उसका दोष है। जिस तरह आप देखो, सब स्टूडेंट है। मेरा लाइफ में मैं करूँ, जब कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, हॉस्टल में जब रुका, हम गांव का लड़का था जो हॉस्टल में गया, क्या फैसिलिटीज़ है हॉस्टल का। जो फैसिलिटीज़ है हॉस्टल में, जो कॉमन रूम है, हर तरीके मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न में सारा दिन प्रोग्राम है। और आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आप कैरम खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कुछ भी, जॉगिंग करो, सारी फैसिलिटीज़ है। घूमने के लिए कितना जगह है कि कॉलेज जो फैसिलिटीज़ दिया है, बुरे क्या अच्छा है? हाँ, अच्छा ना। तो वो करने के लिए गया कि दूसरा काम करने के लिए गया? हाँ, उसी लिए गया क्या? किसके लिए गया? पढ़ाई करने के लिए। वो जो फैसिलिटीज़ दिया है, जिस तरह हमारे साथ एक लड़का था, वो एग्ज़ाम में नहीं जा रहा था, टीवी देख रहा था, वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था। बोले कि एग्ज़ाम क्यों नहीं जा रहा है? बोले एग्ज़ाम सेमिस्टर 6 महीने बाद आते हैं, वर्ल्ड कप 4 साल बाद आते हैं। क्या तुम्हारे कॉमन रूम इसीलिए रखा गया? तो ये हमें जो कुछ फैसिलिटीज़ है, हमें लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ तक आया है, घर से निकल कर के बस स्टैंड की, रेल स्टेशन की, नावलिया, जो कोई आया, लेकिन टारगेट क्या था? मायापुर। ये भूला नहीं। जो भी काम किया है, कपड़ा पहन लिया, स्नान कर लिया, बैग उठा लिया, इसके साथ बात किया, टोटो के साथ बात किया, ऑटो के साथ बात किया, लेकिन एक चीज़ भूला नहीं। कौन सा? मायापुर। तो उसी तरह जीवन के एक लक्ष्य होना चाहिए। हर चीज़ में एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में कोई चीज़ 3 स्तर में होते हैं। क्विक आंसर देना। व्हाट इज द गोल ऑफ प्लेइंग फुटबॉल? मेक ए गोल। वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? सागर सरकार। फुटबॉल खेलने का उद्देश्य क्या है? गोल करना। सारा दिन फुटबॉल खेला, पता ही नहीं क्यों खेल रहा है। तो फुटबॉल खेलने के लक्ष्य क्या है? गोल करना लक्ष्य है, लेकिन कोई रास्कल पता ही नहीं है क्यों खेल रहा है।
तो फुटबॉल खेलने का लक्ष्य है गोल करना। गोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेलना पड़ेगा। नहीं खेल के कैसे गोल होगा? खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू क्वालिफाइड एज ए प्लेयर देयर। बहुत स्टेडियम में बहुत आदमी है, तो पहले आपको खेला एज ए प्लेयर यू शुड बी क्वालिफाइड, सेकेंड प्ले, थर्ड टू मेक इट 3 स्टेज। अभी जो प्लेयर है वह भी आपके संबंध जाना चाहिए, कौन टीम में खेल रहा है। खुद का टीम में बॉल दे रहा है गोल पोस्ट में तो क्या होगा अभी? और खेलते खेलते जो अपोजिट पार्टी है उनके पैर में हमेशा बॉल दे रहा है। इसका अर्थ क्या है? वो गोलकीपर नहीं है, हाथ से बॉल पकड़ लिया है। इसका अर्थ क्या है? इसका तो पता ही नहीं है उसका संबंध क्या है। वो गोलकीपर की, स्ट्राइकर के, डिफेंस में है, पता ही नहीं है। पहले संबंध, उसके बाद संबंध जानने के बाद उसकी तरह काम करना, उसके बाद लक्ष्य, गोल। उसी तरह पढ़ाई की करते हैं टू गेट अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 1 साल पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। 3 साल। आदमी नौकरी क्यों करता है? पैसा। गोल क्या है? पैसा। तो पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 महीना काम करना पड़ेगा। 1 महीने काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए जो तुम यह पियोन है या मैनेजर है, स्वीपर है। हर जगह में 3 स्तर होते हैं, संबंध, पंथा और लक्ष्य। तो हमारे मनुष्य जीवन का भी उस तरह है। वो क्या है? टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज 3 काम में करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये पता नहीं है। हम कॉलेज में गया पढ़ाई करने के लिए, वो भूल गया है, बाकी चीज़ में भूल गया है। तो उसी तरह हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है कि नहीं? अब मानो झारखंड से कौन आया, झारखंड से ट्रेन में उठा, एक पास में से एक भाई को बोला, भाई आप कहाँ से आ रहा है? पता नहीं। उनका दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक है? तो उसी तरह यदि बोलेगा झारखंड वाला हाथ उठाओ, कौन? तुम्हारी उम्र कितना है? 18। 19 साल पहले कहाँ थे? पता नहीं। तो दिमाग ठीक है क्या? तो जो ट्रेन में आ रहा है अब कहाँ से उठा वो पता ही नहीं, तो दिमाग ठीक है? अभी थोड़ा बाद उनको, अच्छा भाई कहाँ उतरेंगे? सोचा नहीं। उसी तरह हमको यदि बोलेंगे भाई आप 100 साल बाद मारा गुजर जाओगे, तो कहाँ जाओगे? सोचा नहीं। तो दिमाग ठीक है? तो ये तो होना चाहिए भाई, हम कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, ये पता ही नहीं है। उसका दिमाग ठीक है? तो हमको सब पता है कि कहाँ से आया, तो दिमाग ठीक है? तो क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल है, यह पता चलेगा कहाँ से आया, कहाँ जाना है। ये जानना बहुत आवश्यक है। ये क्या सेंटिमेंटल बात है क्या? ये जानना नहीं चाहिए भाई हम कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे। 500 साल पहले यहाँ का एक प्रधानमंत्री थे, नाम था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को कहा, महाप्रभु आदमी मुझको बोलता है बहुत बड़ा पंडित है, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, बांग्ला बहुत सारा भाषा जानते थे, बहुत ज्ञानी था। आदमी मुझको पंडित बोलता है, लेकिन मेरा यही पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना, यही पता नहीं। आदमी पंडित बोलता है, मैं सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। उस तरह हमारे इंजीनियर, MCA, BCA, हाँ CA, इंजीनियर, BTech, MTech, हमको जब बोलते हैं वाह कितना अच्छा लगता है। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ जाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस तरह मानो लक्ष्य चेंज होता है। प्राइमरी में क्या लक्ष्य था? अच्छा हाई स्कूल में जाएंगे। अच्छा हाई स्कूल में जाने के बाद क्या लगेगा? अच्छा कॉलेज में जाएंगे। अच्छा कॉलेज में जाने के क्या लगे? अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा। अच्छा यूनिवर्सिटी से अच्छा जॉब, अच्छा जॉब से अच्छा पैसा, अच्छा पैसा से
पाप कर्म करना, नरक जाना, यह है क्या? तो गलती कहाँ हो गया कि अच्छा जॉब करना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें रास्ता भूल गया। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी करो सब ठीक है, लेकिन हमें ये जो कुछ कर रहा है वो लक्ष्य नहीं भूलना है। एक आदमी 200 किलोमीटर वेग में तेजी से बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उनको बोलो भाई साहब कहाँ जा रहा है? पता नहीं। भाई गाधा, तुम 300 किलोमीटर वेग में चला रहा है, कहाँ जा रहा है सोचा ही नहीं, कहाँ जा रहा है सोचा नहीं, भाग रहा है। भाई गाड़ी चलाने पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जाए कहाँ? तो उसी तरह हमें मनुष्य जीवन है, हम कहाँ जाएंगे क्या सोचना नहीं चाहिए? अभी जाएगा कहाँ के पहले आया कहाँ से वो भी सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ जाएंगे? अभी यदि बोलेंगे आपका आप कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री के घर में जाएंगे, क्या 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 ठीक है क्या जाने देगा? तो कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे, क्यों? घर से आया है। तो इसे कहाँ जाएंगे उसके लिए पहले क्या होना चाहिए? कहाँ से आया है, किसको पता है कहाँ से आया है? अभी पता नहीं है, क्यों भूल गया? कि भूलना स्वाभाविक स्थिति है, भूलना स्वाभाविक स्थिति है। कोई आदमी भूल गया, एक बच्चा का पिता का नाम भूल गया है, घर का नाम भूल गया है, ये स्वाभाविक स्थिति है। तो हमें जो भूल गया है, हमें स्वाभाविक स्थिति है। इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसको सोचता है इलाज होना चाहिए? वेरी गुड, हाँ इलाज होना चाहिए। नहीं कि ना ये कोई आंसर ही नहीं है, इस तरह हो सकते क्या? हाँ हमारे पास नहीं है, किसी को ना पास तो है। ये मोबाइल किसने बनाया है देखा नहीं है, लेकिन किसी को पास आंसर है किसने बनाया है, कहाँ से आया है। हो सकता है हमारे पास आंसर नहीं है, आंसर है कोई ना कोई जगह। तो इसीलिए अभी भूला क्यों, कैसे भूल गया? जिस तरह मानो आपका कोई रिश्तेदार एक्सीडेंट हो गया है, 4-5 व्यक्ति अनकॉन्शियस होकर आईसीयू में एडमिशन है, आप क्या करो? बैठ के क्या करोगे? क्या करोगे? इंतज़ार नहीं करोगे? कब 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 होश आएगा? अनकॉन्शियस पड़ा है तो आपको वहाँ बैठ के क्या चिंतन करोगे? जो कुछ करोगे क्या करोगे? केवल एक ही चीज चिंतन करो, कब होश आएगा? कोई एक हाथ पे हिला रहा है, आपको कैसे लगेगा? देख के खुश होगा कि नहीं होगा? अंकल कैसे आप बात नहीं कर रहे, तो आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? होश आया? नहीं है। फिर एक व्यक्ति आँख खोला, मामा कैसे आप, बात नहीं कर रहे, आपको क्या लग रहा है? ज्ञान आया? नहीं है। और एक को आँख खोला और बोला मैं यार कैसे आया हूँ, क्या हुआ था? जो इस तरह बोल रहा है उसका क्या हुआ? होश आ गया। तो उसी तरह ये दुनिया में जिसको इस तरह प्रश्न पूछा नहीं अभी तक, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कैसी हुआ था, जिसको होश आया नहीं वो अभी जोर से बोलो, बेहोश है। उसको क्या करना पड़ेगा? आईसीयू में एडमिशन करना पड़ेगा। हाँ ये इसके बारे कहता है, इसको मायाबद्ध जीवेर नाई शत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कोइल वेद पुराण। ये ज्ञान हमको पता नहीं है, हम कहाँ से आया है, हम कहाँ से आया है पता नहीं। जिसने बनाया है वो केवल बता सकते हैं, जिसने दुनिया बनाया है वही केवल बता सकता है हम कहाँ से आया है। जिस तरह हमारे बारे केवल हमारे पिता माता बता सकते, दूसरा आदमी नहीं बता सकते, उसी तरह ये दुनिया हम कहाँ से आया है ये केवल भगवान ही बता सकते। वो भगवान कहाँ बताएंगे? इसीलिए उन्होंने जो जिस तरह ये जो मोबाइल बनाया है इसके साथ क्या दिया? मैनुअल दिया। क्यों दिया?
जिसने बनाया उनका पता है, किसी को समझ में नहीं आएगा, मुझको समझाना पड़ेगा। तो जो भगवान दुनिया बनाए हैं उनको थोड़ा इतना दिमाग नहीं था जो इसको एक मैनुअल देना पड़ेगा। वो मैनुअल अर्थ क्या है? ज्ञान ग्रंथ। ज्ञान को संस्कृत में वेद, विद शब्द से है, विद्वान, विदुषी, विज्ञ। सो विद शब्द से है वेद अर्थात ज्ञान ग्रंथ। ये वेदों में कहता है हम कौन, भगवान कौन, हमारे संपर्क क्या, कहाँ जाना है। वेदों में ये परिचय देते हैं हम क्या है, भगवान क्या है, हमारे संपर्क क्या है, कैसे वह जाना है। तो अभी जितना सारे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को वो काम में यूज़ करना चाहिए। आज जो सारा दुनिया को एक ज्ञान जो विस्तार हो रहा है, क्यों हो रहा है? टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी तो नहीं होता था, नहीं विस्तार होता था। प्रभुपाद जी कल, प्रभुपाद आप तो इतना टेक्नोलॉजी का निंदन करते हैं, आप फ्लाइट में गुजारा है। प्रभुपाद बोलते हैं तुम लोग नरक में जिस तरह भाग रहे हो, फ्लाइट में नहीं, जो कैसे पकड़ूंगा तुमको? तुमको पकड़ने के लिए मैं फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। नहीं, क्या जरूरत था? प्रभुपाद को अमेरिका जाने का क्या जरूरत था? क्या मायापुर वृंदावन में कुछ कमी था क्या? उनको फ्लाइट में पकड़ना पड़ा, उनको नरक में जा रहा था पकड़ने के लिए। तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको यूज़ करने के पहले हमें उसको उपयोग, सदुपयोग जानना चाहिए। हर चीज़ का सदुपयोग, बुरा उपयोग दोनों भी हो सकते। यदि नहीं जान पाएंगे तो हमें हमारे जीवन का नाश भी कर सकते। जिस तरह आप लोग स्टूडेंट देखो, स्कूल कॉलेज में क्यों जाते हो? पढ़ाई करने के लिए। पिता माता छोड़ के जब कॉलेज में जब गया, सभी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ लड़का का जीवन नष्ट हो जाता है कि नहीं? क्यों होते हैं? उन्होंने लक्ष्य भूल गया है। कोई कोई फ्रेंड के साथ सोच के लगा ये शराब पीना जीवन का लक्ष्य है, हाँ, सिगरेट पीना जीवन का लक्ष्य है, हाँ, ये है। हाँ, हम अभी नहीं, हम जब स्टूडेंट था बोले सिगरेट जो नहीं पीता वो स्मार्ट नहीं है, लड़की को दिखाने के लिए सिगरेट पीना पड़ता है। तो आजकल तो सिगरेट पीते नहीं आदमी, लेकिन उसी टाइम में किसी को सिगरेट जो नहीं पीते स्मार्ट ही नहीं है। तो और जब कॉलेज में आते हैं फ्रेंड लोग इस तरह बोलते हैं, अरे तुम गांव का लड़का हो, क्या स्मार्ट नहीं हो, इस तरह सोच के वो सोचता है वाह हाँ ये अच्छा है। तो इसी तरह वो बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन बहुत कीमती है, खास करके जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है। जस्ट इमेजिन एक चीज़, एक कलेक्टर मजिस्ट्रेट का सैलरी, एक पियून का सैलरी, अंदर फर्क क्यों? कलेक्टर का, मजिस्ट्रेट का सारी फैसिलिटीज है, खाना, मेडिकल, बच्चा का पढ़ाई, ड्राइवर, उनका पेट्रोल, क्या सब कुछ फ्री है। और पियून का कुछ भी नहीं। वेरी गुड, उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़्यादा फैसिलिटीज था, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज हम मनुष्य है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज है कि नहीं? इसको थोड़ा विचार करना हम देखते हैं। दो प्रकार है, एक है लिविंग, नॉन लिविंग। कौन सा हायर है? लिविंग। जो लिविंग है उसका अंदर अब देखो स्थावर जंगम, चल अचल, कौन सा श्रेष्ठ है? चल। जो चलते हैं पशु पक्षी मनुष्य, कौन सा श्रेष्ठ है? मनुष्य। मनुष्य में असभ्य, अर्धसभ्य, सभ्य, कौन श्रेष्ठ है? सभ्य। सभ्य शब्द अर्थ क्या है? सभा में बैठने का जिसका लायक है। कुत्ते के लेकर मीटिंग कर सकते हैं? सभ्य शब्द अर्थ सभा में बैठने का लायक है। तो सभ्य उसके कहता है जो वेद को मानते हैं, लेकिन जो वेद को मानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्मी है।
और कुछ कुछ थोड़ा ज्ञानी है। जिसको जो ज्ञानी है और उनमें से श्रेष्ठ है, ज्ञानी में श्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त है। तो ये जो शिक्षा है अलग अलग दुनिया में नहीं है। अलग अलग दुनिया का अलग अलग देश में देखो, भगवान को पता है, लेकिन भगवान का प्रेम करो, भगवान को नहीं पता नहीं। अच्छा, जिसको प्रेम, आज का हवा के साथ प्रेम कर सकते? कौन हवा के साथ प्रेम कर सकते? मन को साथ प्रेम करो, बुद्धि के साथ प्रेम करो। तो जो व्यक्ति का आकार नहीं, कैसे प्रेम करोगे? तो भगवान को मानते हैं, उसको आकार ही नहीं मानते हैं। तो ये सनातन धर्म वह भगवान का निराकार शक्ति है। जिस तरह सूरज का हीट निराकार शक्ति, सूरज का आकार भी है। तो भगवान जी, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आकार है, मेरा जो रिकॉर्ड करके वो निराकार है। तो हमारा हर व्यक्ति का साकार निराकार दोनों है, भगवान का क्यों नहीं हो सकते? भगवान का नहीं, इसलिए हमसे भगवान से बड़ा हो गया। तो भगवान का भी साकार निराकार दोनों रूप है। ये केवल सनातन धर्म में है। ये सनातन धर्म में इतना ऊंचा दर्शन है, इसलिए प्रभुपाद कहता है अलग अलग धर्म है, पॉकेट डिक्शनरी है, और सनातन धर्म है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। तो जो भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिल रहा है बचपन से, उनका जिम्मेदारी ज़्यादा कि नहीं? फैसिलिटी ज़्यादा कि नहीं? आज यदि भारतवर्ष में जन्म नहीं होता था, कोई अमेज़न में, कोई एक जंगल में जन्म होता था, तो ये चीज़ सुनने का मिलता था? आज भारतवर्ष में जन्म होने के बाद ये चीज़ सुनने का मौका मिल रहा है। तो ज़्यादा फैसिलिटीज है कि नहीं? तो ज़्यादा फैसिलिटीज तो क्या है? क्या है? हाँ, जोर से, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगा तो वो कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, पीएन का तरह काम करेगा तो डिमोशन होगा। भाई तुम कितने फैसिलिटीज क्यों देंगे? वो तो पियोन को हम 5,000 रुपये का काम होता है, तुमको क्यों देंगे? उसी तरह हमारे जो मनुष्य जीवन मिला है भारतवर्ष में है, हम यदि इसको नहीं पालन करेंगे तो अगले बार ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी ये काम में यूज़ करना चाहिए सारा दुनिया में। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कहता है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अभी ये जिसको भारतवर्ष में जन्म हुआ है, उनका काम क्या है? क्यों आपका क्यों जिम्मेदारी है? अभी जो कोरोना हुआ था, किसको जिम्मेदारी था मदद करने का? किसको जिम्मेदारी था? हेल्थ वर्कर को। जब कोरोना हुआ था, किसको जिम्मेदारी था? हेल्थ वर्कर का था। क्यों? उनका नॉलेज है, इसलिए उनका ज़्यादा फैसिलिटी से था। घूमना, एम्बुलेंस, वैक्सीन पहले उनके था, उनका जिम्मेदारी है। उसी तरह आज भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करने के बाद वैदिक शिक्षा हमारे है, तभी सारा जगत के देना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, हमारा जिम्मेदारी है। अभी सोच के देखो, तुम लोग एक जगह में नदी के किनारे में खड़ा है, पार्क में, सीसी कैमरा में सामने तुम खड़ा है, तुम्हारे सामने में एक बच्चा डूब रहा है और तुम्हारे हाथ में ट्यूब था, लाइफ जैकेट था, फेंका नहीं, और सीसी कैमरा देख रहा है। ये जब वायरल होगा तुम्हारी हालत क्या होगा? क्या होगा? हालत खराब होगा कि नहीं होगा? क्या बोलेगा आदमी? भाई तुम्हारे हाथ में रबर ट्यूब था, फेंकने की क्या समस्या था? तो तैरना नहीं आता, ठीक है, समझ में आ रहा है। तुम्हारे पास लाइफ जैकेट था, फेंकने की समस्या क्या था? उसी से भारतवर्ष में जो जन्म हुआ है,
वो यदि गीता भागवत का वैदिक ज्ञान नहीं बांटेगा उसको हालत वायरल हो जाएगा उनका फिर। इसीलिए महाप्रभु कहते भारत भूमि तो मनुष्य जन्म हईल जार जन्म सार्थक करी। सार्थक शब्द अर्थ क्या है? सार्थक शब्द अर्थ क्या है? सार्थक अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। सार्थक अर्थ मीनिंगफुल। मीनिंगफुल अर्थ क्या है? मीनिंगफुल अर्थ क्या है? एक मनुष्य का कुत्ते का तरह काम करना। मीनिंगफुल अर्थ क्या है? मनुष्य का मनुष्य की तरह काम करना, इसका नाम मीनिंगफुल है। पशु आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 काम करते हैं। तो मनुष्य तो यही करता है, वो मीनिंगफुल हो रहा है क्या? नहीं, वो मीनिंगफुल नहीं तो पशु का हो गया। तो जन्म सार्थक करी, जन्म को सार्थक करो, सार्थक सक्सेसफुल करो। और उसके बाद करो पर उपकार। तुम्हारे नदी के किनारे में घर है, आदमी डूबते हैं उधर में, भाई तैरना सीखो ना उधर में, जो डूबेगा बचाओ। नदी के अंदर किनारे में घर है, तैरना सीख जाओ, जो डूबने जाएगा तो पास बचाना। तो पहले हमें तैरना सीखना चाहिए, उसके बाद बचाना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु हमारे पास दिया है। आज श्रील प्रभुपाद ने ये शिक्षा आज सारा जगत में दिया है। आज देखो श्रील प्रभुपाद के शिक्षा के कारण सारा जगत को कितना मंगल हो रहा है, कल्पना कर सकते हैं। अमेरिका का सरकार कितना रिकॉर्ड है उनके पास, आदमी को उन्होंने नशा बंद करा, कितना आदमी को कितना रिकॉर्ड है। आज तक कितना पैसा खर्चा कर रहा है, उनके नशा करने का आदमी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? लेकिन प्रभुपाद एक आदमी जाके बंद करा दिया। सरकार में समझ में कैसे, हम इतना पैसा खर्चा कर रहा है, हमारे बात कोई नहीं सुन रहा, एक व्यक्ति है इसके बात कोई सुन रहा है। नशा नहीं कर, कल नशा नहीं करना, और अवैध संगम कल्पना भी नहीं कर सकते, और मस्त मछली पियाज लहसुन ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्रभुपाद करके दिखाया। ये अभी आज से 60 साल पहले कोई बात बोलता था, ये आश्चर्य लगता था, लेकिन आज सत्य बात है। हम इतना भाग्यशाली है, हमारे आँखों में देखने का मौका मिला है, ये बात सत्य है। हो सकता है 500 साल बाद में आदमी को पता नहीं चला है कैसे हुआ था ये चीज़, लेकिन आज हम इतना भाग्यशाली है। जो प्रभुपाद ने काम किया, जिसको लेकर किया है, वो व्यक्ति आज भी हमारे सामने मौजूद है। जो लोग ये काम करते थे, हाँ, वो हमारे सामने मौजूद है। हाँ, प्रभुपाद जब कीर्तन कर रहे थे अमेरिका का रास्ता में जाके, हाँ, उसी टाइम उनको टेक्नोलॉजी नहीं था। रास्ता में करताल बजा के कीर्तन कर रहे थे, और जो लड़का लड़की घूम रहा था वो तो आश्चर्य बोले, ये क्या, कौन दुनिया से आया भाई, ये तो इस तरह आदमी तो देखा ही नहीं। एक पुरुष है, औरत की तरह काँप रहा है, इस तरह काँप रहा है, और सर पे बाल नहीं है, पीछे थोड़ा बाल है, और मिट्टी कपाल में मिट्टी लगा दिया, ये क्या है, और गला में लकड़ी है। इसमें से कोई दूसरा ग्रह से आया है। लेकिन कीर्तन उनको बहुत मज़ा लगा, तो पीछे तो बोतल लेके घूम रहा था मज़ा करने के लिए। तो चलो यह तो मज़ा है, थोड़ा यह बैठ कर मज़ा करते हैं। मज़ा करते करते हाँ बोतल पीना भूल गया। तो बोतल पीना भूल कर डांस करना चालू कर दिया। मुझे सोचते भाई ये बोतल पी के इस तरह कभी डांस किया नहीं, अभी ये तो ज़्यादा मज़ा है। तो प्रभुपाद बोलता है, ये बोतल क्यों पीते हो? बोले स्टे हाई। तो प्रभुपाद कितना टाइम? बोले ये हरि नाम कर, स्टे हाई फॉर एवर। तो ये चीज़ हमारे पास देने का है, हम भारतवर्ष। और खुशी की बात है आप लोग युवा लड़का है। अभी कोई बात दुनिया में जो क्रांति लेकर आया है, युवा लड़का लेकर आया है। आज प्रभुपाद 70 साल उम्र का आदमी है जरूर,
लेकिन ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया है इस तरह अमेरिकन युवा लड़का लेकर। अभी भारतवर्ष का युवा लड़का यदि इसको सीरियसली लेंगे तो दुनिया का हालत क्या हो सकता है, कल्पना कर सकते? तो टेक इट सीरियसली। अभी प्रभुपाद जिस टाइम किया है अकेला थे, अभी सारी दुनिया में सारे दुनिया को भगवत धाम बनाने के लिए सारे चीज़ अवेलेबल है। आपको पुस्तक नहीं लिखना पड़ेगा, पुस्तक रेडी है। आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन है। आपको कोई जगह घूमने जाओगे, ऑलरेडी उधर में आदमी रेडी है, खाना पीना कोई समस्या नहीं है। अभी कुछ करने जाओगे, फाइनेंशियल कोई समस्या नहीं है। और सबसे ब्रांडिंग है इस्कॉन। कोई भी जगह जाओ, हम इस्कॉन का भक्त है, कितना सम्मान का। देखो कलेक्टर कमिश्नर कुर्सी छोड़ देगा, आप जाओगे कुर्सी छोड़ देगा। या प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाओगे, कहा तो इस्कॉन से आया, आना आना अंदर में। तो इतना बड़ा ब्रांडिंग है। तो जब इस तरह कुछ चीज़ है तो इसको हम क्यों सारा दुनिया का मंगल करने क्यों नहीं लगाते हैं? इसीलिए ये टेक्नोलॉजी हमारे नरक में लेके जाएंगे नहीं। ये टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करके हमें सारा जगत को उद्धार करना है। अभी जो टेक्नोलॉजी है हम एक छोड़ नहीं पाएंगे। आज जितना निंदन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ सकते, बिजली को छोड़ सकते, मोबाइल को छोड़ सकते, गाड़ी में चढ़ना छोड़ सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते। इसको अंदर हम घुस गया है। लेकिन इसको हमें सीखना चाहिए। भगवद गीता में कर्मोषु कौशलम, हमें टेक्निक सीखना चाहिए कैसे सारी चीज़ भगवान के लिए। कौन सा चीज़ भगवान का नहीं? कौन सा चीज़ भगवान का नहीं? हाँ, सब कुछ भगवान का है कि नहीं? यदि सब कुछ भगवान का है तो सब कुछ भगवान की सेवा क्यों नहीं लगा सकते? ये दुनिया सारी चीज़ किसका है? तो सारी चीज़ भगवान की, भगवान में सेवा लगाओ तो समस्या क्या है? ये हमारी टेक्निक। रूप गोस्वामी कहता है अनासक्त विषयान जथारम पूजन। दुनिया में जो कुछ है सब रखो खुद के पास, लेकिन भगवान कृष्ण का नौकर रूप में रखो तुम्हारे पास। भगवान का नौकर है, ये भगवान का संपत्ति है, हम उनका नौकर है, उनके सेवा के लिए लगाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी से शुरू करके जो कुछ दुनिया का है सब हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक बार कुछ भक्तों ने कहा प्रभुपाद अखबार में एक पिक्चर आया है, एक जोगी के पास पैसा आने से शौक लग जाता है। एक जोगी था, पैसा कोई लेके आया और शौक लग जाते हैं। बोला इतना बड़ा जोगी है, पैसा नज़दीक में जाते शौक लग जाते हैं, ये ना हो सकता है। प्रभुपाद बोले एक काम करो, आज अखबार में एक पिक्चर भेजाओ, इस तरह पैसा लाकर मैं पकड़ूंगा, उसका पिक्चर भेज दो। हाँ, ये प्रसंग में प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण देके मैं ख़त्म करूंगा। रास्ता में कोई पैसा पड़ा है, एक आदमी जाके उठा लिया। वो कौन है? वो कौन है? चोर। और एक आदमी जाके देखा ये मेरा नहीं है, चले गया। वो कौन है? वो कौन है? ये मेरा नहीं है, मैं क्यों लूँगा? ये कौन है? बोलने डर रहा है। ये कौन है? हाँ, ईमानदार, ऑनेस्ट है कि नहीं? तीसरे व्यक्ति आया, देखा है, लेकिन उन्होंने सोचा अरे कोई ने फेंक के गया है, तीसरे चलो इसको लेके पुलिस स्टेशन में देते हैं, उनका दे देगा। ये कौन है? ईमानदार, इंटेलिजेंट। पहले वाला चोर, दूसरा वाला ईमानदार, ऑनेस्ट बट फुलिश, वो जानते नहीं किसका है। लेकिन लास्ट वाला ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। तो आजकल दुनिया में जो कैपिटलिस्ट है वह चोर है, जो कम्युनिस्ट है वो फुलिश है, दूसरा वाला है, और भक्त है तीसरा है।
इसलिए दुनिया में जो कुछ है भगवान का है, इसलिए सब भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। ये हमारी शिक्षा है। इसको रूप गोस्वामी कहता है युक्त वैराग्य, इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेशन करता है ट्रू रिनाउंसिएशन, प्रकृत वैराग्य। यही है, हमारे नहीं, सब भगवान का है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? हाथ उठा सकते किसी को प्रश्न हो तो? কারো কোনো প্রশ্ন? दूसरा प्रश्न बांग्ला में पूछ सकते हैं। शर्मा नहीं। বাবু, এই কলিযুগে আমরা কর্মের উপর বিশ্বাস করতে পারি না ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করতে পারি? মানে আমি কি নিয়ে চলবো? মানে আমরা কর্মফল মানে ভাগ্যে যা আছে হবে বলে আমরা বসে থাকবো, না কর্ম করে ভাগ্যটাকে চেঞ্জ করা যাবে? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद ने भगवद गीता शुरू में लिखा है, भगवद गीता का 5 टॉपिक। क्या क्या टॉपिक है? भगवान, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो ये पहले 4 चीज़ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ चेंज कर सकते। कौन सा? कर्म। तो कर्म हम चेंज कर सकते हैं। तो भाग्य, हाँ, जो कुछ होने वाला है, लेकिन हमारे अंदर क्षमता है उसको चेंज करना। तो नॉर्मली क्या होता है, जो हमें जो कर्म किया है वो अनुसार हमको फल मिलेगा, लेकिन उसी टाइम जाके हमें जिस तरह मान लीजिए एक गरीब आदमी का घर में किसी को जन्म हुआ है, लेकिन अच्छा एसोसिएशन में उनका जीवन परिवर्तन हो गया। कर्म के परिवर्तन के माध्यम हमारे भाग्य का परिवर्तन कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मयोग करना श्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं भक्ति योग करना श्रेष्ठ है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम कर्मयोग करके भी भगवत धाम जा सकते हैं कि नहीं, और प्रभु भक्ति योग और कर्मयोग में डिफरेंस क्या है? हाँ, बहुत सुंदर। ये योग शब्द जो आते हैं, योग शब्द आते क्या है? योग एक्चुअली बांग्ला शब्द है, योग। योग नहीं, योग। इसको उल्टे क्या है? इसको उल्टे क्या है? वियोग। वियोग बंगाली ठीक उच्चारण करता है, वियोग। बंगाली वो ठीक उच्चारण करता है, वियोग। तो बी का जब बात दिया तो क्या होगा? योग। बंगाली गलत उच्चारण, जोग बोलते हैं, जोग नहीं है, वियोग आ योग। तो योग तो जानते हैं, ठीक है, जोगे बोलते हैं, जोग शब्द समझते हैं। जोग का तत्व क्या है? किसको साथ किसको जुड़ना, किसको साथ किसको जुड़ना? आत्मा के साथ परमात्मा का जुड़ना। जो कर्मों के माध्यम भगवान के साथ जुड़ना, कर्म योग। जो ज्ञान के माध्यम भगवान के साथ जुड़ना, वह ज्ञान योग। जो भक्ति के माध्यम भगवान जुड़ना है, भक्ति योग। लेकिन एक बात है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, ये अलग अलग स्तर है। जिस तरह एक सीढ़ी है, स्टेयर है, एक उठने के लिए पहले है कर्म, उसके बाद है ज्ञान, उसके बाद है लास्ट है भक्ति। यह समझाने के लिए एक तो समझा कौन सा, कर्मी श्रेष्ठ कि ज्ञानी श्रेष्ठ? कौन? ज्ञानी श्रेष्ठ। अभी हम कर्मी के साथ चर्चा नहीं कर रहे हैं, ज्ञानी और भक्तों के अंदर एक उदाहरण देते हैं। आप सोचो, एक पौधा है, पौधा में पानी डालना है, और एक आदमी पानी डालने के लिए मिट्टी खोद कर जड़ देख रहा है। तो जो जड़ ढूंढ रहा है वो कौन है? वो कौन है? ज्ञानी। और जो पानी डाल रहा है
वो भक्त। तो वो ज्वर क्यों ढूंढ रहा है? क्यों ढूंढ रहा है? ये ज्वर इसीलिए ढूंढ रहा है क्योंकि पानी देना है। जो ऑलरेडी जो पानी दे रहा है इसका तो पहले से पता है ज्वर कहाँ है, लेकिन केवल ज्वर ढूंढ लिया है लेकिन पानी डाला नहीं, तो क्या होगा? इसलिए क्या होगा? इसीलिए वो जो पानी डाल रहा है इसका अर्थ उनको पहले से ज्ञान है, यह ज्वर है, तो उसके ज्ञान पहले से है, लेकिन ज्ञान हुआ लेकिन पानी डाला नहीं, तो उस तरह ज्ञान है इनकम्प्लीट। अर्थात भक्ति के अंदर ज्ञान मिश्रित है। ठीक है।